हम वही बात को कह रहे हैं कि जब उनका सेवा काल समाप्त हो गया, आईएएस हो, आईपीएस हो, इन लोगों का जो उम्र सीमा को बढ़ाने का अधिकार केंद्र सरकार ने, तो ये हेमंत सोरेन जी जोर जबरदस्ती अब इसको लटकाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति झारखंड सरकार ने जिस तरह से की, शुरुआती दिन से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उसके बारे में कहते रहे, विरोध करते रहे, सवाल उठाते रहे। अब एक बार फिर नई परेशानी पैदा हुई है। हमारे साथ बाबूलाल जी हैं। बाबूलाल जी, लगातार आप बोलते रहे लेकिन परेशानियां लगातार आती जा रही हैं। देखिए, हमने कोई नई बातें नहीं कहा। अपने देखे होंगे भारत सरकार ने संभवतः 22 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिख दिया कि झारखंड के जो डीजीपी अनुराग गुप्ता वो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। तो साफ साफ भारत सरकार ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी डाली। उसके बाद तो फिर बचता नहीं, और राज्य सरकार ने भाई जबरदस्ती उनको बना करके रखा है। अभी आप देखें कितना आश्चर्य है कि झारखंड में कुछ पुलिस अफसरों की, खास करके डीएसपी रैंक के अफसरों की प्रमोशन होना है आईपीएस में। अब वो बैठक इसलिए टल गया क्योंकि यूपीएससी अनुराग गुप्ता को डीजीपी मानते नहीं, जबकि राज्य में इतनी कमी है लोगों की, अधिकारियों की, और सिर्फ इस कारण पहले भी आज भी ये परेशानी बार बार आ रही है। देखिए, कमी और अधिक से सवाल नहीं है। सवाल है कि भाई उन लोग तो आप सफ़र कर रहे हैं ना जिनका प्रमोशन हो जाता है। अब हमको लगता है अब 1 महीना हो गया होगा इस समय बैठकें बुलाई गई थी, और यहाँ डीजीपी नहीं होने के कारण इनको वो मानते ही नहीं यूपीएससी, तो आज सफ़र कर रहे हैं। तो राज्य सरकार, हमने कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, हम वही बात को कह रहे हैं कि जब उनका सेवा काल समाप्त हो गया, आईएएस हो, आईपीएस हो, इन लोगों का जो उम्र सीमा को बढ़ाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो ये हेमंत सोरेन जी जोर जबरदस्ती अब इसको लटकाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है, मंथन तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है क्यों बनाए हुए हैं, क्यों लटकाए हुए? देखिए, मैं मंथन क्या करूँगा, तो आदमी कोई भी सोचेगा अगर किसी का कार्यकाल समाप्त हो गया इसके बाद भी बैठाए रखा है, इसका अर्थ चूँकि उतनी वो उनके अंदर में काबिलियत हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अगर इतनी काबिलियत होती तो कई दिनों तक वो सस्पेंड रहा। इन्हें ने सस्पेंड किया था, किस प्रकार से राज्यसभा चुनाव में इन्होंने गड़बड़ किया था, और सस्पेंशन के बाद फिर इनका सस्पेंशन भी इन्हें रिवोक किया। तो आप सोच सकते हो जो लंबी समय तक इलेक्शन कमीशन के कहने पर इनको सस्पेंड करना पड़ा, और उसके बाद इनको डीजीपी बना करके रखना, तो निश्चित रूप से लगता है कि हेमंत सोरेन जी का या मुख्यमंत्री का कोई ना कोई निजी स्वार्थ होगा, जो इस प्रकार के अफसरों से हित साधना वो चाहते हैं, ताकि कोई भी गलत काम करवाना। बाबूलाल जी, जितने भी इलेक्शन कमीशन जितने भी अधिकारियों पर कार्रवाई करता है, तो हेमंत सोरेन या मुख्यमंत्री के इतने प्यारे क्यों होते हैं? चाहे भजंत्री जी हों, रांची का डीसी बना दिया गया, उधर अभी आप जो चर्चा की है डीजीपी बना दिया गया, तो इलेक्शन कमीशन जिसको पनिश करता है उसको मुख्यमंत्री अवार्ड क्यों देते हैं? इसलिए कह रहे हैं ना कि बेहतर उत्तर तो हेमंत सोरेन देंगे अगर उनसे आप पूछिएगा तो। लेकिन मैं इतना ही मानता हूं कि भाई इस प्रकार के लोगों को बिठा करके रखना, तो इसे साफ लगता है कि कुछ ना कुछ निजी हित साधना है इनके द्वारा हेमंत सोरेन जी को। नहीं तो कई पुलिस ऑफिसर हैं, बनाना तो इन्हीं को है, बनाना हम लोग तो नहीं बनाएंगे ना, बनाएंगे तो यही। लेकिन अगर नहीं बना रहा है और इन्हीं को बना करके रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ मामला है जो इनके हाथों वो करवाना चाहते हैं। तो राज्य के डीजीपी को लेकर लगातार बाबूलाल जी सवाल उठाते रहे हैं, और आज भी इनका यही कहना है कि जिस तरह से नियमों के प्रतिकूल जाकर के डीजीपी को
बरकरार रखा गया है, इससे मुख्यमंत्री के कुछ इरादे तो संदेहास्पद जरूर दिखाई देते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।